हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर कंप्लीट हम एक फूड डिलीवरी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। राइट, मतलब कि उसको हम नेक्स्ट 15 से मतलब 10 से 15 वीडियो के अंदर कंप्लीट क्रिएट करेंगे। उसमें फ्रंट एंड भी क्रिएट करेंगे एंड बैक एंड भी क्रिएट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे और कब तक मतलब उसको चलेगा, उसके बाद हम कब फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, कब बैक एंड क्रिएट करेंगे, उसी को आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मतलब सबसे पहले इसका आर्किटेक्चर को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कि इसके अंदर क्या क्रिएट करने वाले हैं, कितने टाइप का यूजर होगा, कौन कौन सा मतलब फंक्शनलिटी हम ऐड करेंगे इस वेबसाइट के अंदर। राइट, उसके बाद इसके अंदर क्या टेक स्टैक यूज करने वाले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, उसके बाद हम इसको सेटअप करेंगे आज अगर टाइम मिलता है तो, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस मतलब उसको सेटअप करके कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोई कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम आपके लिए मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। जैसे कि अगर आप इससे पहले देखे होंगे चैनल के ऊपर, तो आपको एक ब्लॉग वेबसाइट का कंप्लीट बैकएंड हमने राइट डाउन कर दिया था, उसका फ्रंट एंड भी आएगा अभी थोड़ा सा। मतलब कि सिर्फ हम आज इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद जैसे टाइम मिलता है तो उसका फ्रंट एंड को रिकॉर्ड करके इसी के बीच में उसको लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देंगे। राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा फुल स्टैक मतलब कि बैकएंड है, ये आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी मैं क्रिएट करके अपलोड करते रहता हूँ। राइट, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसका जो आर्किटेक्चर था हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके रखा है, कुछ आपके सामने ड्रॉ करके रखा है और कुछ आपके सामने ही ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। जैसे कि हमने आपको मतलब कि इस वीडियो का हेडिंग भी देखेगा, फूड डिलीवरी वेबसाइट लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इसके अंदर आपको दो टाइप का यूजर होगा। फर्स्ट इज द नॉर्मल यूजर, जैसे कि किसी वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं, लेट सपोज यू आर क्रिएट एनी लेट सपोज यू आर गोइंग टू जोमेटो वेबसाइट एंड अदर लाइक जैप्टो वगैरह हो गया, जिसके ऊपर हम जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसके ऊपर ऑथेंटिक प्रोसेस होता है। राइट, सेम आप इस पे भी ऐड करेंगे। जैसे कि आप इस वेबसाइट के ऊपर आओगे तो सबसे पहले आप इसके अंदर लॉग इन करोगे या साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। राइट, किसी भी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं या किसी ऐप को ही ले लो, उसके ऊपर जब जाते हैं तो वहां पे हम ऑथेंटिक वाला जो प्रोसेस होता है उसको करते हैं। या तो आप उसको यूज करते हो, गूगल का हेल्प लेके लॉग इन करते हो, राइट, ईमेल के थ्रू, तो वो प्रोसेस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक नॉर्मल यूजर होगा, वो आएगा और वो भी अपना ऑथेंटिक का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करेगा, देन ही तब वो वेबसाइट के ऊपर लॉग इन कर सकता है। वो नॉर्मल यूजर, जैसे ये यूजर वेबसाइट के ऊपर लॉग इन कर लेगा, वो उसका जो मतलब एक यूआई होता है वो शो होगा, लेकिन जो अंदर का जैसे कि वो और प्रोसेस करना चाहता है तो उसके लिए उसको ऑथेंटिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अभी बता रहा है। जैसे कि एक नॉर्मल यूजर है तो पहले से तो वो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट वगैरह देख सकता है, रेस्टोरेंट देख सकता है, फूड देख सकता है। ठीक है, अगर जब ऑर्डर करने की बारी आएगी या कार्ट के अंदर ऐड करने की जब समय आएगा तो उस समय उसको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। राइट, वो यहाँ पे आके ऑथेंटिक करेगा, देन इसके अंदर कुछ काम करेगा। अभी बताते हैं कि इसके अंदर क्या करेगा, उसको एक एक को डिटेल में हम समझेंगे। राइट, को सेकेंड टाइप का यूजर जो होगा वो भी आपका एडमिन होगा। ठीक है, ये एडमिन यूजर होगा। ये क्या करेगा, आपका एडमिन यूजर ये भी सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। इसका भी ऑथेंटिक सिस्टम होना चाहिए। वो ऑथेंटिक करके वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके ही जो इससे रिलेटेड होगा मतलब काम करना, जैसे कि ऐड कैसे कर सकता है, फूड को रेस्टोरेंट को ऐड करना हो, वो सब के लिए उसको ऑथेंटिक होना होगा। अदरवाइज ये भी अपना वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकता है विदाउट ऑथेंटिक। राइट, इसलिए क्योंकि उसको कुछ जैसे कि आइटम वगैरह देखना है वेबसाइट का, जैसे मतलब कि कैसे चल रहा है, उसके अंदर कोई गड़बड़ी है तो नहीं, तो वो इस तरह भी देख सकता है। बट उसको कुछ काम करने के लिए, जैसे कुछ वर्क करना चाहता है उस वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए उसको ऑथेंटिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा आपके साथ आर्किटेक्चर डिस्कस किया कि कैसे ऑथेंटिक वर्क करेगा। ठीक है, लेट सपोज ये ना यूजर एक मेन जो यूजर है वो ऑथेंटिक हो गया, तो वो ऑथेंटिक होने के बाद क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट को ऐड किया है। इससे के आगे अगर नीड पड़ता है और एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए तो उसको ऐड कर देंगे। उसमें टेंशन मत लीजिए कि ये छोड़ दिया मैंने, ये नहीं ऐड किया, अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसके आगे भी ये भी हो सकता है, तो उसको भी हम करेंगे। जब कोड करते जाएंगे और देखेंगे नहीं ये जरूरत हो सकता है तो उसको भी हम ऐड करेंगे। राइट, तो जैसे कि एक नॉर्मल यूजर है जो अगर वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हो गया, उस वेबसाइट को डिटेल में यूज करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, अगर लॉगिन बिना लॉगिन हुए वो वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या आइटम है, कौन सा रेस्टोरेंट का कितना रेटिंग है, क्या प्राइस है, वो सब एक्सप्लोर कर सकता है। राइट, देन
चूज़ कर सकता है, रेस्टोरेंट हो, रेस्टोरेंट को भी चूज़ कर सकता है, ऑल्सो फूड को भी चूज़ कर सकता है, ठीक है? जैसे कि फ़िल्टर के कंसेप्ट लगा के या सर्चिंग करके, या आप जिस तरह भी मतलब वहाँ पे आपका रेस्टोरेंट लिस्ट होगा उसको भी आप देख सकता है यूज़र, नॉर्मल यूज़र, ठीक है? तो उस तरह का कंसेप्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। देन जब ये देख लेगा बट नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ द फोर्थ स्टेप, थोड़ा-सा इसको और ज़ूम कर लेते हैं, शायद आपको ना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमें फोर्थ स्टेप के अंदर जब आएगा यूज़र की किसी भी फूड को, लेट्स से उसको कुछ फूड पसंद आ गया, तो जब वो फूड को पसंद आ जाएगा तो उसको जब वो कार्ट के अंदर ऐड करने जाएगा तो उसको वहाँ पे लॉगिन करना, मतलब कि क्या होगा कि उसको लॉगिन करना रिक्वायर्ड कर देंगे, बिकॉज़ जब यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो उसका कार्ट के आइटम को हम कैसे डाटाबेस के अंदर सेव करेंगे? उसके से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, हाँ, इस यूज़र का ये कार्ट है तो उसको हम उस हिसाब से डाटाबेस के अंदर सेव करेंगे, राइट? तो इसलिए उसको वहाँ पे हम लॉगिन कराएँगे, देन उसका जो कार्ट का आइटम है वो जो कार्ट के अंदर सेव करेगा, उस कार्ट को हम कार्ट वाले डाटाबेस के अंदर सेव कर देंगे, राइट? आईडी का यूज़ करके यूज़र का आईडी उस कार्ट से रिलेटेड सेव कराएँगे और उसको सेव कराएँगे। अब ये कैसे प्रोसेस हो सकता है इसको थ्योरेटिकली हम आपको समझा रहे हैं, राइट? अब जब हम मतलब कि इसको कोडिंग करेंगे उसमें अच्छे से समझाएँगे। तो ये हो गया आपका फूड वाला सेक्शन, और उसके बाद मैनेज कर सकते हो ऑर्डर का, जैसे कि हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो एक ऑर्डर हो गया, उसको अगर बाय चांस उसके ऑर्डर का एड्रेस को चेंज करना है तो वहाँ पे हम एड्रेस को चेंज करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं, अदरवाइज जिस तरह नीड होगी उसी तरह ऐड करेंगे, ठीक है? अगर मैं भी यूज़र को ऑर्डर तो क्रिएट कर दिया, बाद में जैसे कि हम ही लोग को किसी वेबसाइट के ऊपर, लाइक अगर हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लें, तो वहाँ पे हम वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर क्रिएट करते हैं, राइट? ऑर्डर क्रिएट करने के बाद कुछ दिन के बाद लगता है कि नहीं ये सामान को हमें नहीं चाहिए, उसको हम ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, राइट? तो उसको भी कर सकता है कैंसिल ऑर्डर को। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि लेट्स से हम ऑर्डर आ गया तो हमारे पास रिसीव होने आएगा तो उसको पेमेंट करना होता है, तो वो ऑर्डर को हम मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे यही है कि हम ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, जब यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा तभी तो ऑर्डर को मैनेज कर पाएगा, राइट? उसके बाद हम यहाँ पे रेटिंग एंड रिव्यू को क्रिएट कर देंगे आफ्टर रिसीविंग एनी आइटम, देन उसका कितना रेटिंग देना चाहिए, क्या रिव्यू हो सकता है, वो सब आप लिख के कमेंट कर सकते हो। रेटिंग को एज स्केल के अंदर दे सकते हो, 0 से मतलब 1 से लेके 5 तक या 1 से लेकर 10 तक कितना रेटिंग ऐड करना है, उस तरह का हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, राइट? देन हम इसके अंदर एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि आप अपना ऑर्डर का हिस्ट्री अगर निकालना है तो उसको भी आप निकाल सकते हो, राइट? कैसे निकालोगे? उसको भी हम फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। तो ये नॉर्मल यूज़र का जो काम है ना वो इतना कर सकता है, और इसके आगे और कुछ भी कर सकता है नॉर्मल यूज़र, जैसे कि मान लो कि कोई ऑर्डर किसी के पास शेयर करना है, ठीक है? वो भी फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे, या सपोज़ करो कोई क्या बोलते हैं, कोई ऑर्डर या फूड को क्रिएट किया तो उसको मान लो कि ये फूड उसको पसंद है कि वो फूड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहता है, तो वहाँ पे हम लिंक क्लिक करते हैं और एक लिंक कॉपी होती है, उस लिंक के साथ किसी और को शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप और समथिंग एल्स है, तो उसको भी वो कर सकता है, वो भी पॉसिबल हो जाएगा, उसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है? और सारा जैसे कि जो भी अगर आपको लगता है कि मैंने इसके अंदर और सारा कुछ स्किप किया है, अगर उसको लगता है कि नहीं मैं इसको कंसेप्ट को ऐड करना चाहिए, तो उसको आप कमेंट कर देना, उसको भी हम ऐड करने का कोशिश करेंगे, राइट? तो ये था एक आपका नॉर्मल यूज़र का आर्किटेक्चर, और मतलब अपने वेबसाइट के ऊपर क्या फॉलो हो सकता है उसको हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया, राइट? और उसके बाद अब आती है आपका बारी जो मेन बैकएंड की तरफ से, यानी कि जो आपका एडमिन है या ओनर हो सकता है, वो बैकएंड की तरफ से कैसे काम करेगा उसका यहाँ पे आता है। तो वो जो आपका एडमिन होगा ना इस वेबसाइट का, उसको मेजर 3 ही काम कर सकता है। फर्स्ट अगर तो वो तो ऑथेंटिक होगा, उसके बाद वो क्या कर सकता है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो भी करंट ऑपरेशन होगा उसको वो परफॉर्म कर सकता है, एंड फूड से रिलेटेड करंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, राइट? एंड जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर से रिलेटेड मतलब ये हुआ कि वो देख सकता है कि मेरा क्या ऑर्डर चल रहा है, कितना इनकम आया, ये सब रिसोर्स वगैरह जो होगा उसको देख सकता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। मान लो कि रेस्टोरेंट के अंदर जब एडमिन आएगा तो क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है रेस्टोरेंट डिटेल के अंदर। जैसे कि मान लो कि एक न्यू रेस्टोरेंट को ऐड करना चाहता है तो उसका डिटेल वगैरह होगा समथिंग, जैसे कि क्या नाम है रेस्टोरेंट का, उसका सम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता है, उसके बाद रेस्टोरेंट का एड्रेस ऐड कर सकता है, उसके रेस्टोरेंट रिलेटेड मोबाइल नंबर, ईमेल, रेस्टोरेंट और ऑनर का नेम, ये सब ऐड कर सकता है, राइट? समथिंग जो भी रिक्वायरमेंट डाटा होगी जब हम अपना कोडिंग करेंगे उस समय और डिटेल में समझेंगे, राइट? तो वो ऐड कर सकता है। मे भी अगर उसको रेस्टोरेंट का डिटेल अपडेट करना है तो उसको भी वो अपडेट कर सकता है, राइट? यहाँ पे ऐड कर सकता है देन अपडेट कर सकता है, ठीक है?
उसके बाद अगर बाय चांस नहीं, मैं रेस्टोरेंट को, सम रेस्टोरेंट आर क्लोज एनी ऑर्डर साइट, तो उस रेस्टोरेंट को वो चल के डिलीट भी कर सकता है, राइट। तो इसको भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। 3 तरह का ऑपरेशन को अभी तक तो हमको समझ में आया था, जिसको हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। मे बी अगर और ज़्यादा ऑपरेशन लग सकता है कि नहीं मेरे इसको और चीज़ ऐड करना है, तो उसको भी हम अपडेट कर सकते हैं, राइट। अभी सिर्फ आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है फूड रिलेटेड। फूड को हमने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया है, ठीक है। तो फूड में भी क्या कर सकता है, एक नॉर्मल यूजर फूड को, जैसे कि मान लो कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो ये क्या बोलते हैं यूजर है, तो वो फूड को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने इसको ऑर्डर के अंदर देखा, बट यहाँ पे आपका फूड वाला सेक्शन ये है, ठीक है। तो इसके अंदर यूजर क्या करेगा, जैसे कि फूड वाले को एक बार और डिस्कस करते हैं। समथिंग क्या करेगा, एक एडमिन जो है ना, सबसे पहले ऐड कर सकता है फूड को, और उफ और ऐड कर सकता है उस फूड के अंदर, जैसे कि आर्किटेक्चर के अंदर, मतलब उस फूड के अंदर कैटेगरीज डिफाइन होगा। जैसे ये मान लो कि ये नॉनवेज का है, चाहे चिकन वगैरह होती है, पनीर हो गया, ये समथिंग हम एक्स्ट्रा भी आपको बता रहे हैं कि उस हिसाब से पूरा मतलब कि फंक्शनैलिटी को ऐड करते हुए और एक यूआई क्रिएट करेंगे, पूरा वर्क करना चाहिए, ठीक है। इसको एंड टू एंड में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसको अपडेट कर सकते हो, राइट, एंड डिलीट कर सकते हो, ऑल फेच कर सकता है, मतलब एडमिन का जो प्रोसेस होगा वो ये कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका फूड रिलेटेड करेक्ट ऑपरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑर्डर। तो ऑर्डर के अंदर बेसिकली जो एडमिन होगा ना, वो क्या देख सकता है कि मेरा इस आइटम का जो मतलब मान लो कि एक कोई फूड है या कोई मतलब जो उससे रिलेटेड कितना ऑर्डर क्रिएट हो गया अभी तक, कितना हमारा सेलिंग हो गया, उसका हिसाब लगाएगा, उससे वहाँ से वो टोटल इनकम निकाल सकता है, राइट। कुछ इस तरह का हम यहाँ पे कंसेप्ट को ऐड करना कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो अपना एक छोटा सा आर्किटेक्चर हमने क्रिएट किया था कि क्या हम आने वाले 5 मतलब 10 से 15 दिन के अंदर में क्रिएट करने वाले हैं, उसी का यहाँ पे हमने एक छोटा सा आर्किटेक्चर डिस्कस किया है। अब ये डिस्कस, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और कोई अपडेट करना है, तो उसको आप कमेंट कर सकते हो, बेझिझक मैं उसको ऐड करने का कोशिश करूंगा, राइट। बात और बता दें कि ये हम अपने हिसाब से नहीं क्रिएट कर रहे, आपका जो मतलब कि क्या बोलते हैं, अगर ये लगता है कि नहीं मैं इसके अंदर और फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं, तो उसको भी हम साथ में ऐड करेंगे। और आप पे भी कंट्रीब्यूट होना चाहते हैं इसके अंदर, तो उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें आप भी कंट्रीब्यूट हो जाना, उसको आप भी क्रिएट कर देना, ठीक है। तो उसको भी हम आपके साथ मतलब कि लाइव करेंगे इस प्रोजेक्ट को, और आप भी साथ साथ क्रिएट करने थे चलना, और हम भी क्रिएट करते चलेंगे, और दोनों को मिक्स करके आपके साथ शेयर करेंगे, राइट। ये टेंशन मत लो कि मैं ही क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो उसके साथ आप भी डिस्कस करना। मैं इसको गिटहब के ऊपर जब लाइव करेंगे ना, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे कैसे करना है उसको मैं साथ में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे टेक स्टैक आता है, अब इसके अंदर टेक स्टैक को डिस्कस करते हैं, राइट। टेक स्टैक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे कि रिएक्ट वगैरह होता है, ये सब कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे, उसी को अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए 2 पार्ट होती है, राइट। जो भी वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर 2 पार्ट होती है, फर्स्ट इज द फ्रंट एंड, सेकंड इज द बैक एंड, ठीक है। किसी किसी में भाषा में आपको मिलेगा सर्वर एंड क्लाइंट, ठीक है। तो सर्वर को बोला जाता है बैक एंड क्लाइंट को बोला जाता है फ्रंट एंड, राइट। तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे चॉइस किए हैं रिएक्ट जेएस फॉर फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट जेएस क्रिएट करेंगे, यूआई को क्रिएट करने के लिए हम रिएक्ट जेएस को यूज करेंगे, टेलविन सीएसएस को यूज करेंगे फॉर स्टाइलिंग, ठीक है। स्टाइलिंग करने के लिए वेबसाइट को हम टेलविन सीएसएस का यूज करेंगे, राइट। उसके बाद अब आती है ये रिडक्स का, रिडक्स टूलकिट का अगर कंसेप्ट आप सुने हो, तो इसको हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हमको जो स्टेट मैनेजमेंट होता है, जैसे लोकल स्टोरेज हो गया, और मतलब कि ये सब होता है, तो कुछ डाटा को स्टोर करने के लिए अपने फ्रंट एंड साइड में सम टाइम के लिए, तो उसके लिए हम रिडक्स टूलकिट का यूज करेंगे, राइट। देन आइकन हो सकता है, कुछ आइकन का एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि रिएक्ट आइकन्स का कंसेप्ट आती है, उसके बाद लूसिड आइकन आ गया, हीरोज आइकन आ गया, ये सब का कंसेप्ट भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। कुछ आइकन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारा यूआई क्रिएट नहीं है, अभी हम ट्राई करते हैं कहीं से यूआई को क्रिएट कराने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको मतलब कि हेल्प मिले उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ यूआई वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप टेंशन मत लीजिए, जैसे कि मटेरियल यूआई का कंसेप्ट आती है, उसको भी हम यूज करेंगे, उसका कैसे कार्ड और कंपोनेंट वगैरह होता है, तो उसको भी हम इसके अंदर ऐड करने का कोशिश करेंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा फ्रंट एंड के अंदर हमारा डिस्कशन था, जो क्या करने वाले हैं, वो फ्रंट एंड के अंदर कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब बारी आती है आपका बैक एंड के अंदर, ठीक है। तो बैक एंड के अंदर
क्या यूज करने वाले हैं वो बता रहे हैं। बैकएंड के अंदर हम Node.js प्लस Express.js को यूज करेंगे फॉर द सर्वर क्रिएटिंग। जैसे कि हम जो HTTP रिक्वेस्ट होता है उसको क्रिएट करने के लिए हम Express.js का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ Node.js, राइट। तो ये हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम बैकएंड का डाटा बेस स्टोर करने के लिए हम Postgres का यूज करेंगे SQL के कंसेप्ट के अंदर। जैसे इसको मतलब इसका यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ Prisma ORM, ठीक है। Postgres का इसके अंदर यूज करेंगे, ना कि हम MongoDB का, राइट। और आगे जब और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर नेक्स्ट जेएस का भी कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, राइट। उसके बाद हम इसके अंदर npm पैकेज का यूज करेंगे। npm का मतलब क्या होता है, Node.js पैकेज मैनेजर, राइट। तो Node.js पैकेज मैनेजर को भी कुछ कंसेप्ट को यूज करेंगे। जैसे कि मान लो कि ऑथेंटिक या ऑथराइजेशन का जब कंसेप्ट ऐड करते हैं तो वहाँ पे पासवर्ड को हैशिंग करना पड़ता है या टोकन जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम Node.js का मतलब npm का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। या हम जैसे कि मान लो कि मेरा जैसे कि हम .env के अंदर कोई भी वेरिएबल स्टोर है तो वहाँ से उसको फेच करना है, तो उसके लिए भी npm.env करके आती है, उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में 6th नंबर पर क्लाउडिनरी का यूज करेंगे। क्लाउडिनरी क्या होता है, क्लाउडिनरी बेसिकली एक तरह का आपका एक मीडिया लाइब्रेरी है जिसके ऊपर कुछ हम मीडिया फाइल को अपलोड करते थे। इसके अंदर हमको फोटो आएगी, जैसे कि आइटम का, फूड का फोटो हो गया, रेस्टोरेंट का फोटो हो गया। तो इन दोनों को अपलोड करने के लिए हम एक मीडिया लाइब्रेरी का यूज करेंगे, दैट इज द क्लाउडिनरी, बिकॉज दिस इज द फ्री, राइट। एंड सम अदर एक्सटर्नल मतलब अल्टरनेटिव भी है, जैसे कि आप AWS का भी यूज कर सकते हो, राइट। एंड इमेज किट करके भी आती है मार्केट के अंदर, उसको भी यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन वो इमेज किट भी आर ऑल्सो फ्री, बट नॉट फ्री इज द नॉट फ्री AWS, राइट। तो यहाँ पे हम फ्री यूज कर रहे हैं। AWS के ऊपर कहोगे तो हम उसके ऊपर प्लेलिस्ट भी बना देंगे, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका टेक स्टैक हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब लास्ट में हम इसको ऐसे क्यों मार्क किया, देखो फ्रंट एंड के अंदर जावा स्क्रिप्ट का भी आप यूज कर सकते हो, बैक एंड के अंदर भी आप जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट आपका एक ऐसा चीज है, मतलब लैंग्वेज है, इसको यूज करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि जो भी वेरिएबल ले रहा हो, चाहे जो भी कुछ डिफाइन करो उसका क्या टाइप हो सकता है। तो इसलिए हम इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ये एक आपका स्ट्रिक्ट फंक्शनलिटी को फॉलो करता है, राइट। और जावा स्क्रिप्ट है तो कहता है आने दो, जो भी आ रहा है उसको आने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बाद में आपका जब कोड फटता है तब पता चलता है, बट इसमें अंदर है नहीं, जो आ रहा है उसका टाइप बताओ जी, ये क्या चीज आ रही है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू था आर्किटेक्चर एंड टेक स्टैक का, राइट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्रिएट करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि इसका हम सेटअप कैसे करेंगे। ऑलराइट, सो इसको सेटअप करने के लिए उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सिस्टम या लैपटॉप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर को चाहो तो आप टर्मिनल के अंदर भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर का नाम क्रिएट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर मेरे डेस्कटॉप के ऊपर है, उस फोल्डर के अंदर हम यूजिंग कमांड लाइन, जैसे कि हम यहाँ पे कमांड कर रहे हैं mkdir, उसके बाद इसका हम नाम दे रहे हैं फूड डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पे फूड डिलीवरी वेबसाइट, राइट, हमने यहाँ पे एक नाम दिया और इसको इंटर करेंगे तो हमारे जो इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और क्रिएट हो गया, दैट इज द फूड डिलीवरी वेबसाइट। इफ यू आर चेकिंग देन यू क्लिक ls एंड आपको इस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर होगा वो आपको शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा हमारा यहाँ पे फोल्डर है, बट इसके अंदर आपको एक और फोल्डर देखने को मिला, दैट इज द फूड डिलीवरी वेबसाइट, राइट। इफ यू आर चेंज द डायरेक्टरी देन यूज द cd एंड फोल्डर नेम, राइट। हम यहाँ पे cd फोल्डर नेम राइट डाउन करते हैं तो हम यहाँ पे चला गया उस फोल्डर के अंदर, दैट इज द आवर करेंट डायरेक्टरी। इफ यू आर चेक आवर करेंट डायरेक्टरी देन wpwd एंड सी हेयर आवर करेंट पाथ, राइट। तो यहाँ पे हमने अभी कहाँ पे है, अपने फूड डिलीवरी वेबसाइट के अंदर है, राइट। अब इसको आप अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस वेबसाइट को अपने क्या बोलते हैं VS कोड के अंदर ओपन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोड और डॉट इंटर करोगे तो ये फाइल आपके VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगी, राइट। तो हमारा यहाँ पे VS कोड के अंदर ओपन हो गया, आपको भी ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का शो होगा। और यहाँ पे रिसेंट हमारा शो होगा, आपके अंदर मे भी ना शो हो, बट मेरे अंदर शो हो रहा है, इसलिए क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, राइट। तो अभी तक मैंने एक फोल्डर को क्रिएट करके उसको VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या
क्या करना है। यहाँ पे जैसे कि हम बैकएंड का सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो बैकएंड को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। नोड.जेएस को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप नोड.जेएस सर्च करना गूगल पे, और सर्च करने के बाद आपको उसका वेबसाइट ओपन होगा, यहाँ पे जाना और डाउनलोड वाले फोल्ड मतलब यहाँ पे आना और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आप नेक्स्ट 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 क्लिक करके जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उस तरह आप इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप एक्सप्रेस.जेएस को इंस्टॉल करोगे, राइट। उसके बाद आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल को इंस्टॉल करना है, देन प्रिज्मा को, इन दोनों को साथ में सेटअप करना है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम एक डायरेक्ट प्रिज्मा का जो वेबसाइट होता है उसको ओपन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम प्रिज्मा को ओपन कर रहे हैं और पहले क्या करते हैं अपने इस फोल्डर के अंदर, राइट, ये गूगल का एआई ओपन हो गया। तो यहाँ से हम प्रिज्मा का जो वेबसाइट होता है उसको ओपन किया यहाँ से हमने, और आपको क्विक स्टार्ट करना है प्रिज्मा पोस्टग्रेस के अंदर, राइट। प्रिज्मा ओआरएम नहीं, प्रिज्मा पोस्टग्रेस के अंदर क्लिक करना और क्विक स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे आपको पूरा स्टेप फॉलो करके क्या करना है, क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इसने बताया है कि आपको क्या करना है, प्री रिक्विजिट होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। अब ये पोस्टग्रेस क्या होता है, अगर आपको उसको पढ़ना है तो ये डॉक्यूमेंट फॉलो करना, यहाँ पे पढ़ना, समझ में आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है पोस्टग्रेस इज ए फुली मैनेज पोस्टग्रेस एसक्यूएल डाटाबेस होता है जो कि स्केल टू जीरो एंड इंटीग्रेट स्मूथली विथ बोथ प्रिज्मा ओआरएम एंड प्रिज्मा स्टूडियो, राइट। अब इसको कैसे आप क्रिएट करना है उसके लिए आपको आपके सिस्टम में ये होना चाहिए। सबसे पहले आपके सिस्टम में नोड.जेएस का वर्जन जो है ना ये होना चाहिए, और उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट का, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। लेट सपोज मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ, mkdir, ठीक है। हमने अपने टर्मिनल को ओपन किया, उसके बाद आप इसको क्लियर करना, देन इसको पेस्ट करना। तो लेट्स सो हमने यहाँ पे अपने टर्मिनल को ओपन किया, उसके बाद आपको क्या करना, जो कमांड हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम अपना फोल्ड जो क्या बोलते हैं फाइल का नाम है बैकएंड करके इंटर मारेंगे तो आपको यहाँ पे एक बैकएंड फोल्डर दिखाई देगा, राइट। तो इस बैकएंड के अंदर आपको कुछ सेटअप करना है, तो अभी हम उसको सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे, एक काम करते हैं इसको चेंज कर देते हैं, फोल्डर का हम नाम चेंज करते हैं। अभी एरर शो हो रहा है, आई थिंक इसके अंदर हम कभी फोल्डर वगैरह सेम, तो इसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। फिर उसी कमांड को कॉपी करेंगे और इसका नाम दे देते हैं हम सर्वर, ठीक है। हम यहाँ पे सर्वर दे दिए, सर्वर इंटर किए तो आपको एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट फॉलो करेंगे। सबसे पहले सीडी करके उस आपको मतलब इस डायरेक्टरी को चेंज करना था, हम यहाँ से सर्वर के अंदर चले जाएंगे, राइट। हम अभी करंट डायरेक्टरी जो मेरा है जिसके अंदर हम आ गए, उसके बाद हमको एक npm init -y करना, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये कॉपी करेंगे, देन हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपको npm init -y करने से क्या होगा, एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हुआ होगा इसके अंदर। अब ये पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज डॉट जेसन कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक तरह का फाइल है जिसके अंदर सम एक्सटर्नल डिटेल स्टोर करते हैं, लाइक जैसे कि कोई भी आप npm पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड उसका जैसे कि नेम हो सकता है, उसका वर्जन हो सकता है, और इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे इसी का जो करंट फाइल है ना, जैसे ये मेरा सर्वर है, इसका यहाँ पे नेम स्टोर हो गया होगा, दैट इज द सर्वर, और वर्जन स्टोर हुआ होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे स्टोर हो गया। मेन के अंदर आपको एक index.js दिखेगा, स्क्रिप्ट यहाँ पे दिखेगा, कीवर्ड वगैरह है, और लाइसेंस है, यहाँ पे टाइप है। और उसके बाद आपको इसके अंदर अगर आप npm पैकेज जब इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपको एक चीज इसके अंदर ऐड होगी, दैट इज द डिपेंडेंसीज। वो दो तरह का डिपेंडेंसीज होता है, एक नॉर्मल डिपेंडेंसीज होता है और एक आपका डेप डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल होता है, राइट। तो अभी आपको पता चलेगा जब हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट के अंदर आपको ये कमांड कॉपी करना है, राइट। हम इस पूरे कमांड को यहाँ से कॉपी करते हैं, और ये कमांड कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, राइट। ये काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके इंटर मारेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम के अंदर मतलब ये कि इसके अंदर आपको एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल इंस्टॉल हो गया, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गया। उसको अगर आपको चेक करना तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर टाइप्स देख सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद TXS इंस्टॉल हुआ, उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो इससे मेरा टाइप स्क्रिप्ट इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको टाइप स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करना है। इस कमांड का यूज करके आप टाइप स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट इनिशियलाइज हो गया, वहां पे आपको एक tsconfig.json दिखाई देगा जो कि यहाँ पे आपको स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना, अब हमारे
प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं अपना प्रिज्मा को, राइट। हम यहाँ पे प्रिज्मा को इंस्टॉल करने के लिए कमांड कॉपी करेंगे और देन इसको इंटर मारेंगे तो मेरा प्रिज्मा जो है ना हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होगा, ठीक है। आपको चेक करना था, आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आपको प्रिज्मा का जो नाम एंड वर्जन जो होता है वो स्टोर हो जाएगा कुछ समय के बाद इंस्टॉल होने के बाद, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरा ये इंस्टॉल हो गया, तो आपको यहाँ पे प्रिज्मा का जो नेम एंड वर्जन है वो आपको दिख रहा होगा, राइट। तो इसके अंदर हमने अभी तक क्या किया, प्रिज्मा को इंस्टॉल कर लिया, टाइप स्क्रिप्ट का इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इस कमांड को कॉपी करना है यहाँ से और इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम के अंदर प्रिज्मा का डाटाबेस एक क्रिएट होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ हिंट दिया हुआ है, प्रिज्मा का CLI रनिंग कमांड लाइक प्रिज्मा इनिट माइग्रेट जनरेट का और पोस्टग्रेस क्लाइंट एडेप्टर और एक .env करके कुछ क्रिएट होगा। तो देखते हैं इससे क्रिएट होता है कि नहीं। काम करते पहले इस क्विक स्टार्ट को एक्सप्लोर करते थे, यहाँ पे इसने भी सेम प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बोला है और प्रिज्मा को वार में पोस्टग्रेस को इनिशियलाइज करना था आपको ये कमांड init -div एंड उसके बाद इसने प्रिज्मा init -div आउटपुट, राइट, ये बोला। पहले इस कमांड को रन कराते हैं, अगर इससे होता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको भी देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इसको इंस्टॉल करा तो उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगा बट यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर एडेप्टर एंड क्लाइंट वगैरह इंस्टॉल हुआ, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्विक स्टार के ऊपर चलना है, इनिशियलाइज करना है प्रिज्मा ORM एंड क्रिएट पोस्टग्रेस डाटाबेस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, npx प्रिज्मा करोगे यहाँ से, मान लेट सपोज मैं इसको करता हूँ, ठीक है। npx प्रिज्मा करेंगे और npx प्रिज्मा से क्या होगा कि थोड़ा वेट करते हैं कुछ मतलब होता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे npx प्रिज्मा किया तो इससे कुछ नहीं हो रहा है, इसने मतलब जो भी इसका रिलेटेड कमांड होता है उसको आई थिंक इसने दिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले कमांड को यहाँ से npx init -y करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे npx init -y करेंगे, मतलब npx प्रिज्मा init किया, ठीक है। ये सब कमांड को मैं एक PDF के अंदर ऐड करके आपके साथ शेयर करूंगा। जब हमने npx प्रिज्मा init किया तो यहाँ पे आपको एक प्रिज्मा का जो यहाँ पे आपको क्रिएट हो गया होगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, जनरेटेड क्लाइंट कहाँ सेव होगा वो शो हो रहा है एंड डाटाबेस का प्रोवाइडर के अंदर पोस्टग्रेस शो हुआ होगा। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा फाइल ऐड हुआ होगा, डेट इज द .env, ठीक है, .env भी इसके अंदर ऐड हो गया। उसके बाद आपको git ignore भी यहाँ पे क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डाटाबेस तो ऐड हो गया। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस है जो कि यहाँ पे है मेरा प्रिज्मा ORM के अंदर सेम है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन यानी कि तीसरे नंबर के अंदर सपोर्ट ts.config को अपडेट करना है। तो हम इस मॉड्यूल को यहाँ से पूरे को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके जो tsconfig.json है इसके अंदर हम इसके बाद इसको कॉपी करते हैं। हमने कॉपी किया तो कुछ एरर दिखाई देगा, पहले उसको हम फिक्स करेंगे। लेट सपोज इन दोनों को हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो आई थिंक आपका एरर खत्म हो जाएगी। जैसे कि एक चीज़ और यहाँ पे शो हो रहा है उसको भी हम करते हैं, स्ट्रिक मोड को हमने ट्रू करके रखा, ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रिक मोड है। तो मेरा ये हो गया। फाइनली मैंने tsconfig.json को हमने सेटअप किया एंड उसके बाद आपको क्या करना है, package.json के अंदर जाकर टाइप को मॉड्यूल सेट करना है, राइट। package.json के अंदर हमने आ गया। उसके बाद हमारा टाइप कॉमन JS है, इसको रिमूव करके इसके अंदर हमको क्या करना है, मॉड्यूल सेट करना है, राइट। हमने इसको भी से अपडेट कर दिया। उसके बाद आपको इनिशियलाइज करना है ORM को, तो ORM को आप कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, प्रिज्मा इनिट कर सकते हो, ठीक है, जिसको हमने किया और कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रिज्मा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जैसे प्रिज्मा config.ts, आई थिंक ये इंस्टॉल हुआ होगा। प्रिज्मा config.ts के अंदर आपको इसी को कॉपी करना, हम इसको कॉपी करते हैं और ये पुराना को रिमूव करके इसको पेस्ट करके Ctrl+S करके सेव करेंगे, तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोवाइडर के अंदर प्रिज्मा इसको भी टू जनरेट यूजिंग प्रिज्मा, इसको हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं एंड आई थिंक दिस इज द ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसमें कोई छिड़काव नहीं करना है, ठीक है। और ये हो गया आपका सेटअप, ठीक है। उसके बाद डिफाइन कर सकते हो कुछ डाटाबेस को, जैसे कि मैं अगर इसको डिफाइन कर सकते हैं तो इसको कॉपी करके पेस्ट करो। उसके बाद हम
कैसे इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे बताया इनिशियलाइज़ करने के लिए इस कमांड का यूज़ करके इनिट कर सकते हो, देन जनरेट करना क्लाइंट को और उसके बाद आप प्रिज्मा का लाइब्रेरी फाइल क्रिएट करके इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो 3 स्टेप है इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक सा सेटअप कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं हम। तो सबसे पहला जो फ़ोल्डर आपको रहेगा दैट इज़ द कंट्रोलर, ठीक है। अभी हम एक फ़ोल्डर को क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसको एक-एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट जैसे कि क्या होगा इस फ़ोल्डर के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे दैट इज़ द मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल नहीं होगा, राउट्स डॉट होगा, राउट्स हो गया, ये आपका राउट का फ़ोल्डर हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, राउट हो गया। उसके बाद आप इसके अंदर लाइब्रेरी का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो या कॉन्फ़िग, ठीक है। हमने लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक यूटिल्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने यूटिल्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और उसके बाद क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। यूटिल्स का इसलिए क्रिएट किया है बिकॉज़ इसके अंदर कुछ हेल्पफुल फंक्शन राइट होगा। जैसे कि मान लो किसी यूज़र के पास ईमेल सेंड करना है, तो उस ईमेल के अंदर जो मैसेज राइट डाउन होता है, उस मैसेज को हम इसके अंदर एज़ ए जेसॉन फॉर्मेट में राइट डाउन करेंगे या कुछ मतलब कि मतलब डॉट जेएस या डॉट टीएस के अंदर राइट डाउन करेंगे, राइट। कंट्रोलर के अंदर बेसिकली क्या होता है, कंट्रोलर के अंदर जो कोर लॉजिक होता है ना, यानी बिजनेस लॉजिक या जो फंक्शन होता है उसको हम इसके अंदर राइट डाउन करते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है लाइब्रेरी के अंदर क्या होगा कि जो भी हम जैसे कि इसके अंदर पोस्टग्रेस का यूज करें तो उसका जो लाइब्रेरी जैसे प्रिज्मा है तो प्रिज्मा को हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर देंगे और किसी भी फाइल के अंदर हम इसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जैसे क्लाउडिनरी है तो क्लाउडिनरी का भी सेटअप करेंगे, उसको भी हम किसी अदर फाइल के अंदर स्टोर कर लेंगे, राइट। एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज राउट्स है तो राउट्स के अंदर हम अपना राउट को डिफाइन करेंगे और उसको हम अपने मतलब कि मेन फाइल के अंदर यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं दैट इज द index.ts। बिकॉज हम इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट का यूज करें तो इसलिए हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया दैट इज द index.ts, राइट। उसके बाद आपको क्या करना, अगर और डिटेल में फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना है तो उसके लिए आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हो, लाइट। हम यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर तो आपको मिलेगा बहुत सारा वेबसाइट। जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पे ये जो है ना इसका ही पढ़ लेते हैं, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बताया होगा। लेट सपोज आप यहाँ पे जब सर्च करोगे जैसे कि नेमिंग कन्वेंशन है, फोल्डर स्ट्रक्चर बिल्डिंग सॉलिड के बारे में बता रहा है, ये रिएक्ट का शायद है तो रिएक्ट का पढ़ सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू आर सर्च बैकएंड रिलेटेड तो आप यहाँ पे सिर्फ सर्च करना फोल्डर स्ट्रक्चर बैकएंड, राइट। हम यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बैकएंड सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट दिखेगी, हम इसको भी शेयर करेंगे आपके साथ, उसमें टेंशन मत लेना, राइट। यहाँ पे बैकएंड एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर का जो मतलब कि कंसेप्ट होता है, जैसे कि हमने सबसे पहले अंदर कॉन्फ़िग है तो कॉन्फ़िग भी क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोलर्स क्रिएट किया था मैंने, डीबी है यहाँ पे क्रिएट किया इसने तो हमने उसको लाइब्रेरी नाम दिया, हम डीबी भी ऐड कर सकते हो, राइट। उसके बाद हुक वगैरह का मॉडल कंसेप्ट, इफ़ यू आर यूजिंग मोंगो डीबी कंसेप्ट देन यू आर क्रिएट ए मॉडल्स फोल्डर, राइट। एंड इफ़ यू आर यूजिंग अदर database then you no need to create models, right, because here write some एक्सटर्नल कंसेप्ट जैसे कि मॉडल स्कीमा वगैरह जो होता है उसको डिफाइन करते हैं इस फोल्डर के अंदर, राइट। उसके बाद राउट्स फोल्डर को हमने क्रिएट किया था, सर्विस को भी आप क्रिएट कर सकते हो जैसे कि हमने इसके अंदर यूटिल्स ऐड किया हुआ है, ठीक है। एंड यही है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हमने बैकएंड फोल्डर को ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और इस पार्ट के अंदर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर से हम बैकएंड के अंदर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे सम पार्ट को क्रिएट करने का कोशिश कर लेंगे, जैसे कि यूजर लॉगिन कर सकता है, ऑथेंटिक कर सकता है, ऑथेंटिक का पूरा पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मान लो कि यूजर लॉगिन उसका मिडलवेयर कंसेप्ट को भी हम अगले वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे कंप्लीट, राइट। और उसके बाद क्लाउडिनरी का सेटअप भी हम अगले वीडियो के अंदर कवर कर सकते हैं और उसके बाद ईमेल कैसे सेंड करते हैं किसी यूजर के पास उसको भी कंप्लीट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो का टारगेट है सबसे पहले ऑथेंटिक का सिस्टम पूरा कंप्लीट करना, उसके बाद ईमेल का सेटअप पूरा कंप्लीट करना, उसके बाद क्लाउडिनरी का सेटअप पूरा कंप्लीट करना और उसके बाद अपने डाटाबेस के जैसे कि प्रिज्मा के अंदर जो यहाँ पे स्कीमा राइट डाउन करना है तो इसको भी पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जो कल के वीडियो मतलब होगी उसके अंदर उसको कंप्लीट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी मतलब टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट किसी एक वीडियो के अंदर पूरा कोड कंप्लीट हो जाने के बाद करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में आप अगर मतलब कि उस उत्साहित बोलते हैं वो होंगे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी आपके साथ क्रिएट कर सके, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।